कि शाम के वक्त जब आप बिस्तर की तरफ जा रहे हो तो आप यू कैन गिव वन पॉइंट नोट टू योर सेल्फ कि वेयर आर वी, हमने क्या सवेरे डिसाइड किया था, क्या क्या चीज़ों पे काम करना था, और क्या हम इवनिंग में क्या क्या चीज़ों को अचीव किए हैं या नहीं कर पाए हैं, तो क्या हमको नेक्स्ट, तो ये इंसान को भी बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। कई लोगों को लगता है कि इट इज़ नॉट ईजी टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कम फॉर एक्सरसाइजेस। लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइजेस आना, साइकिलिंग करना और पार्क में घूमना इतना आसान नहीं है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आपके माइंडसेट क्या है, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ रही है या नहीं, आप सवेरे उठते हैं या नहीं, वो बाद में डिसाइड होता है। पहले आपका होता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या एक्चुअली आप कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उठना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, 1-2 दिन 3 दिन उठ के देखिए आप सही टाइम में, अलार्म लगा के उठ के देखिए, और आपको लगेगा कि यू आर मिसिंग सो मच ग्रेट थिंग दैट कम्स इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, राइट। हमारे साथ में है सर, ही यूज्ड टू बी रिप्रेजेंटिंग नैल्को फॉर अ लॉन्गर ईयर्स ऑफ टाइम, बट आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ हिम। ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको मैंने कई दिनों से देखा हुआ है। सर के साथ में मैं बात करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ दैट इज़ कीपिंग हिम मोटिवेटेड। क्या वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मोटिवेशन आता है और उनको भी अच्छा लगता है, और वो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि एटलीस्ट पार्क में आके आपको वक्त बिताना चाहिए, तो वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करना चाहिए। मेरा नाम है ललित मोहन पटनायक। मेरा प्रोफेशन है इंजीनियर हूँ। सवेरे मैं ऐसे ही उठ जाता हूँ। आई कैन स्लीप मैक्सिमम 5 आवर्स, आई कैन नॉट स्लीप मोर देन दैट। ओके। तो जो अभी हमारा प्रोफेशन है, हमारा काम सवेरे से ही शुरू होता है। इंजीनियरिंग काम, वर्कर लोग आ जाते हैं हमारा। इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सवेरे हमारा 7 बजे क्लास शुरू होता है। काम मतलब वर्क फील्ड में भी सवेरे, अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम एक्चुअली, वेदर यू वॉक और यू वर्क, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है। सूरज जब उठते हैं तो एक्चुअली सूरज इनवाइट करते हैं सबको, देखो मैं जग गया, अभी सब जगो एंड काम पे लग जाओ। राइट। अभी तो हमारा थोड़ा उम्र हो गया है, अभी हम काम पे नहीं जाते हैं, हम लोग रिटायर्ड हैं। तो हम क्या करते हैं, वो जो प्रैक्टिस है हम छोड़ते नहीं हैं। सवेरे मॉर्निंग में उठ के वॉक करते हैं। वॉकिंग का एडवांटेज क्या है अर्ली मॉर्निंग? एक तो सनशाइन आपको ऊपर आएगा, वो विटामिन सब आएगा, आपका बॉडी का ऊपर लगेगा। दूसरा जो फ्रेश एयर है, मॉर्निंग एयर इज़ द फ्रेशेस्ट एयर। वो फ्रेश एयर आप लेंगे, आपको ऑक्सीजन हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा। और व्हेन यू वॉक एक्चुअली योर एंटायर बॉडी इज़ वर्किंग, एंड जितना भी आपका प्रॉब्लम है, जितना भी है, वॉक में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। व्हेन यू वॉक यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एंड ऑटोमेटिकली द सॉल्यूशन विल कम आउट। यू वॉक फॉर 5 किलोमीटर, then your body will be okay, your mental health will be okay, your problem will be solved. Then you go back to your house, you take your breakfast and start working on whatever you have solved the problem in the walking. So many things are there, and as it is when you do morning walk, you will see so many people, and young, old, everybody, and everybody will be smiling, and the freshness will come. That freshness you will not get in the afternoon or noon hours. So morning hours walking is the best exercise, and freshness is there from sun. So एक और चीज़ सर ने बहुत अच्छा चीज़ बताया कि मॉर्निंग उठना, ये तो बात होगी मॉर्निंग उठने के लिए। सर मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है सर के साथ में, क्योंकि मैं वो पूछना चाहूँगा स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशंस। नॉर्मली यंगर जनरेशंस की एक प्रॉब्लम है कि रात देर तक सोते हैं और अर्ली मॉर्निंग उठते नहीं है, वो 9-10 बजे के आसपास उठते हैं। बहुत रेगुलर हो गया है, पोस्ट पैंडेमिक तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि बच्चे और इतने ज़्यादा जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठते नहीं हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे यंगर जनरेशन्स के लिए सर का थॉट प्रोसेस क्या है सर? देखिए, रात में जितने बजे भी ठीक है, एक तो होमवर्क है बच्चे लोग का, वो कब कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, ठीक है, रात 12 बजे 1 बजे हो गया, 2 बजे गए सो गए, लेकिन मॉर्निंग में उठना ज़रूरी है। मॉर्निंग 5 o'clock और 5:30 बिफोर सनराइज यू मस्ट वेक अप। सो ये जो आपका मतलब मान लीजिए 4 घंटा, एक्चुअली एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग शुड स्लीप फॉर 7 hours. Some people sleep for 5 hours like me,
some people sleep for 8 hours, but average is 6.5 to 7 hours. That 7 hours sleep जो है, मान लीजिए आप रात को 2 बजे सोए और 6 बजे आप उठ गए, तो कितना हुआ? 4 घंटा सोए, बाकी जो 3 घंटा है वो दिन के टाइम में नैप में एडजस्ट कर लेना, लेकिन मॉर्निंग में उठना जरूरी है. सो दिन में आफ्टर लंच यू कैन टेक दैट 3 hours. Even if you close your eye and take rest, that will compensate for the loss of sleep. So you can take it afterwards, but morning you should rise. When sun rises, you must rise. Yeah. So when the sun rises, you must also rise. Whenever we talk of something, we also need to know. हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में जब उनके बच्चे छोटे छोटे हुआ करते थे तो उसने क्या किया है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी एक एक्चुअली कल्चर है जो बैकग्राउंड और फैमिली एक्चुअली डेवलप करती है, राइट. सो बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि उसके पीछे ग्राउंड वर्क है, उसके पीछे वो इंटरेस्ट है, वो उतना पैशन है जो आपको दिखाना, डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ता है, राइट. तो मैं जानना चाहूँगा सर, आपने जब आपके बच्चे छोटे छोटे थे तो उस दौरान में आपने क्या किया है सो दैट उनके अंदर में भी वो कल्चर, या आपको लगता है उनके अंदर में वो कल्चर नहीं है? नहीं, उनको अंदर में है. देखिए, मेरा लड़की है, मेरा बड़ी है मेरा बेटी, वो लड़की है, और उसका बाद में मेरा लड़का है. दोनों इसी हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है, वी हैव टू, इफ द मतलब घर का जो आदमी है, हाउस का जो हेड है, सपोज आई वेक अप, देन माय वाइफ हैज टू वेक अप, राइट. अच्छा, व्हेन माय वाइफ वेक्स अप, children has to wake up because wife will also serve them. Right. So, and the school also in our locality, the school is also early morning school. So the children has to wake up. So everyone has to wake up because I have to drop my children in the school by 8 o'clock and go to my plant duty. So children has to wake up, get fed, get dressed up, and do morning chores, and then they will go. So they're bound to wake up. So the system is such. If the house head, घर का जो नंबर 1 आदमी है, वो जगेगा तो बाकी सब जगेंगे. देयर इज नो अल्टरनेटिव. सो सर वाज टॉकिंग अबाउट कि कल्चर कैसे डेवलप होता है, इकोसिस्टम कैसे डेवलप होता है. सो ही ऑल्सो रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि ये कल्चर आपको घर के अंदर से ही डेवलप करना पड़ेगा. जो जहाँ पे फैमिली का जो हेड का है, वो उसको ही हैज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड सेम थिंग इज एप्लीकेटेड प्रॉपरली, राइट. जब हेड ऑफ द फैमिली ही लेट से उठेगा तो क्या उसमें होता है. तो सर ने बहुत अच्छा चीज़ बोला है कि स्केड्यूलिंग बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में. लाइफ आप में कुछ भी करो ज़िंदगी में, आपको एक स्केड्यूलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि सवेरे उठना है, ये टाइम में मेरे को ये करना है. तो डिफरेंट एक्टिविटी, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं. एंड ऑफ द डे इवन वी से उसको हम लोग बोलते हैं, जर्नल्स के हिसाब से भी एंट्री करते हैं कि शाम के वक्त जब आप बिस्तर की तरफ जा रहे हो तो आप यू कैन गिव अ 1 point नोट टू योर सेल्फ कि वेयर आर वी, हमने क्या सवेरे डिसाइड किया था, क्या क्या चीज़ों पे काम करना था, और क्या हम इवनिंग में क्या क्या चीज़ों को अचीव किए हैं या नहीं कर पाए हैं, तो क्या हमको नेक्स्ट. तो ये इंसान को भी बहुत अच्छे तरीके से बनाता है. जब आप शेड्यूल करते हो टास्क को, आपका डेडलाइन आप मीट करते हो, आपको अच्छा लगता है एंड ऑफ द डे कि यार मैंने सारी चीज़ों को प्रॉपरली किया, और शेड्यूलिंग करने के बाद में हम उसको मतलब आराम से चैन की नींद भी आती है. और मैं ये सारी डिस्कशन ऑलमोस्ट हो चुकी है. जस्ट वांटेड टू नो वन मोर क्वेश्चन. It would not be a question, it is an advice and suggestion from sir. What do you suggest the present young generation, and how do you motivate them in couple of words, sir? देखिए, यंग जनरेशन का ये जो जनरेशन आ रहा है, इनका जो यंग, इनका पास बहुत अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग के टाइम में नहीं था. यूथ का तो आज इट इज़ द बॉडी इज़ देयर, यंग बॉडी, सो दे कैन डू एवरीथिंग. And now the facilities are there. The IT system has made the information system very fast and available to a man. So he need not run around to get information the way we are doing. During our time, we used to use slide rule for calculation. Now calculator is there. Now calculator also not required. You tell in voice, the computer will give you the answer. So what the young people should do is they should plan. I just said, in the morning you plan out what are the work. When you work, you plan out what you are working. Exactly. And in the night you work in the day. In the night when you sleep, you reconcile what are the things you have done and what are the things you could not do. Right. Next day morning again you start repeat the fallouts of last day's work.
should be taken up. जिसको हम जर्नलिंग कहते हैं बेसिकली. Exactly, Right, yeah. exactly. So that you have in your brain, actually you should have all information. Right. You don't have to open a diary and see. Yeah. You should acclimatize your brain in such a way, in different corners, your different work should be there.